आजकल हर एक दूसरा व्यक्ति को हर कोई पितृ दोष से डरा रहा है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, आपकी कुंडली में ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है। देखिए, ये सब दोष आपको कब लगते हैं? जब आपके कर्म खराब होते हैं, जब आपने पहले कुछ गलत, पिछले जन्म में कुछ गलत काम करे। पितृ दोष आपको कब लगता है? पितृ कौन है? आपके घर के बड़े बुजुर्ग। जब आप अपने बड़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं करते हैं, उनका मान सम्मान नहीं देते हैं, तो आपके जीवन में पितृदोष, मातृदोष, पुत्री ऋण, ये इस तरीके के सारे ऋण और दोष लग जाते हैं और फिर आपका जीवन हो जाता है खराब। तो इसको सही करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पितृ दोष का सही करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके सामने जो जीवित हैं, आप उनको सेवा करिए, उनकी इज्जत रखिए, उनको मान सम्मान दीजिए पूरा। उनके मन में ज़रा सी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, तब जाके ये पितृ दोष की समाप्ति होती है। अब आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो रह चुके हैं, जो चले गए हैं, आपने कभी उनका सम्मान नहीं किया, जो रह रहे हैं उनका आप सम्मान नहीं करते, इज्जत नहीं करते, और गया में जाके जाके श्राद्ध कर रहे हैं, आप तर्पण कर रहे हैं, आपको कोई इसका असर नहीं आएगा। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ेगा। आप उपाय करती रहिए। आपका असर कब आएगा? जब आपके मन में आपको पश्चाताप होगा कि आपने गलती की है। जब आप पश्चाताप के साथ उनका तर्पण और उपाय करेंगे, और जो आपके घर में अभी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करेंगे, तब आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको पहले अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, तब आपके पितृ दोषों से आपको शांति मिलेगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कर्म प्रधान है। जब आप अपने कर्मों को अच्छा करेंगे, तभी आपके आने वाले जीवन भी अच्छा होगा। बहुत से लोग कहते हैं सूर्य को जल दो, आपका सूर्य अच्छा होगा। भाई, रोज सूर्य को जल देते हो, फिर भी सूर्य अच्छा हो रहा है? नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपने फादर की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। अपने पिता से ही आपके मतभेद हैं। अब मैं कह रही हूँ, पिता जीवित हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे बातचीत करो, उनसे गले मिलो, है ना। और नहीं है, जीवित नहीं है, तो पिता की फोटो को अपने साथ रखो, तब आपको उनकी वैल्यू का एहसास होगा। जिस दिन आपको अपने पिता की वैल्यू का एहसास हो जाएगा, तो आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर आपके आगे कोई टिकने वाला नहीं है। तो किसी भी तरीके से उपाय करने हैं तो पहले आपको अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा, अपने रिश्तों को सुधारना पड़ेगा, तब कोई जाके कुंडली का जो पिछले जन्म के कर्मों का जो हिसाब किताब आप इस जन्म में दे रहे हैं, तब जाके आप इस कर्मों से, उन उपायों को करके आपके कर्म अच्छे होंगे और आपके उपाय भी अच्छे होंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत खराब है, लेकिन बहुत ऊंचाई पे चढ़ रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, उसकी बहुत तरक्की हो रही है। अब देखो, भगवान ने ये डिसाइड किया हुआ है कि किसी को 1 माले से गिराना है तो किसी को 2 माले से गिराना है। अब किसी को पूरा ही चकनाचूर कर देना है, तो भगवान ने सोचा इसको मैं पूरे 12 माले पे चढ़ाऊंगा और स्पीड में चढ़ाऊंगा, उसकी इतनी तरक्की करूंगा, स्पीड से करूंगा, और जब उसके कर्मों का फल चुकता होगा तो उसको धड़ाम करके नीचे उतारेंगे, तो उसकी हड्डियों का चकनाचूर हो जाता है। मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी, मतलब घर परिवार पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। तब वो व्यक्ति किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। तो हमेशा अपने कर्मों को अच्छा रखिए, सामने वाले की स्पीड में हो रही तरक्की को मत देखिए, क्योंकि कब उसको गिराना है उसके कर्मों के हिसाब से ये भगवान तय करेगा, आप तय नहीं करेंगे, है ना। आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाइए। दूसरे क्या कर रहे हैं लाइफ में, इसमें इंटरफेयर मत करिए आप लोग, इससे भी आप लोग अपने कर्म ही खराब कर रहे हैं, है ना। तो खराब व्यक्ति भी अगर ऊपर उठ रहा है तो उठने दीजिए, एक दिन उसके कर्मों का फल भी उसे मिलेगा। तो हमेशा अच्छा मन में सोचिए, अच्छा रखिएगा विचार, तो आपको आगे बढ़ने से, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आपको आने वाली पीढ़ी को सुधारना है तो पहले आपको सुधरना पड़ेगा, तब आने वाली पीढ़ी सुधरेगी। और जब आप ही खराब है, आपका ही संकल्प खराब है, आप ही का कैरेक्टर खराब है, तो आने वाली पीढ़ी का तो क्या ही कहना है कि उनका रिजल्ट तो उनको मिलना ही मिलना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अगर पितृदोष आपकी कुंडली में है तो पहले अपने पितरों को सम्मान दीजिए, मन से बुरे भाव निकालिए, क्योंकि उनके जाने के बाद जो आप उनकी बुराइयां करते हैं तो इससे भी आपको पितृदोष लगता है। तो पहले अपने मन के भाव को सुधारिए, अपने भाव
अपने कर्मों को सुधारिए और जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, तो आप कुंडली में कोई पितृदोष नहीं रहेगा और आने वाली पीढ़ी को भी कोई पितृदोष नहीं लगेगा। राधे राधे। इसी तरीके का वीडियो अगर आपको मेरे अच्छे लगते हैं, जानकारी अच्छी लगती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका रेस्पॉन्स करा करिए। राधे राधे।